नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। दिस इज पावर्ड बाय बॉलीवुड का हल्ला .com एंड प्रेजेंटेड बाय लेमन चिलीज फिल्म्स प्रोडक्शन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मॉडलिंग के बारे में। व्हाट इज़ मॉडलिंग? मॉडलिंग क्या है? दोस्तों, जहाँ तक मैं मॉडलिंग को समझ पाया हूँ या जान पाया हूँ, या फिर जितनी चीज़ें देखने के बाद या रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा, मॉडलिंग एक तरह से एक लड़का या लड़की रैंप पे वॉक करती है वो है, या फिर किसी कपड़ों को पहनकर उसको शो करती है वो है, या फिर कोई गाड़ी लॉन्च होती है या कोई नई चीज़ लॉन्च होती है वो है, या फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह में उनका यूज़ हो सकता है या वो है। मॉडलिंग एजेंसीज़ के द्वारा मॉडल्स को हायर किया जाता है। उसके बाद मॉडल्स जो गुड लुकिंग होते हैं उनको मॉडलिंग एजेंसीज़ हायर करती हैं और उनको वो काम देती हैं एज एन मॉडल। तो मॉडलिंग एक तरीके से यदि आप करना चाहते हैं तो आप ये सोच लीजिए, आप गुड लुक होने चाहिए, आपके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो अलग तरह की हो, या फिर आप गुड लुकिंग होने चाहिए। आपको कोई देख कर ये बोलता है, अरे यार तो कितना स्मार्ट दिखता है, यार तो कितनी स्मार्ट दिखती है ना, मतलब बहुत अच्छी लुक वाइज यार, मतलब लोग आपको देख कर अट्रैक्ट होते हों, तो आपके अंदर वो एक अट्रैक्शन पावर है, तो आप मॉडल के लिए या मॉडलिंग के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मॉडलिंग से कई सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो मॉडलिंग इट्स नॉट अ बैड फील्ड, बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये मॉडलिंग फील्ड थोड़ा सा ख़राब होता जा रहा है। ख़राब इसलिए हो रहा है क्योंकि मान लीजिए, जैसे कि मैं एक छोटी सी बात करूं कि जो लोग कुछ समय पहले कुछ नहीं थे, मान लीजिए जैसे आप ही हुए, आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कुछ शोज़ किए, देन उसके बाद आपने मॉडलिंग करी, उसके बाद फिर आप खुद अपना एक कुछ शो करना शुरू कर दिए। अभी तक सिर्फ आप एक मॉडलिंग कंटेस्टेंट थे, उसके बाद आपने खुद के मॉडलिंग शोज शुरू कर दिए। इसका मतलब आपने अपने आप को एक एज अ मॉडल रिप्रेजेंटेटर बना लिया। इट मीन्स आप लोगों को सिर्फ मॉडलिंग का रैंप वॉक करवाते हैं, देन उसके बाद वो काम ख़त्म। लेकिन मॉडलिंग का सही मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या नहीं है, उसके बारे में ना ही कोई जान पहचान हो पाती, ना ही कोई वो जानकारी ले पाते हैं, ना ही पूरी तरह से उसको समझ पाते हैं। एग्जैक्टली मॉडलिंग को समझना ये हर उस इंसान के अंदर है जो मॉडलिंग करना चाहता है। मैं उन्हीं लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना जाएं जो गलत तरह से आपका यूज़ कर रहे हैं, या फिर गलत तरह से वो आपका यूज़ करना चाहते हैं। ख़ास तौर से लड़कियों के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप लोग ऐसे लोगों से बच कर रहें जो लोग कुछ ही मॉडलिंग के शोज़ करते हैं, उसके बाद फिर खुद अपने शोज़ करा लेते हैं। ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं करा सकते आपका, ये इनका कोई इंडस्ट्री में आई भी नहीं है। समझ कर चलना, जानना, पहचानना ये आपके हाथ में है, क्योंकि इंडस्ट्री को बचा कर रखना ये आपके हाथ में है, क्योंकि पीढ़ी आने वाली आप ही हैं। मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग ही इस इंडस्ट्री को बचा सकते हैं। मॉडलिंग इंडस्ट्री इस वक्त गंदी हो चुकी है। कई लोगों का मानना है कि इसमें किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से हैवानियत भरे हैं, मान लो कि हवस का शिकार करें एक तरीके से। वो लोग क्या करते हैं, एक अच्छी लड़की को देखते हैं और उसके साथ छोटे छोटे कपड़े पहनाने का ये ढोंग करते हैं, उसके बाद उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आओ, इस तरह से दिखाओ, हमें कैसे दिखोगी, क्या होगा। उसके बाद फिर वो उस तरह का उससे बर्ताव करेंगे। फिर लड़कों को भी इसी तरह से यूज़ किया जाता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि वो चीज़ क्यों हो रही है या फिर क्यों कर रहे हैं ये चीज़, वो उनको ये पता ही नहीं है। तो जानना और समझना सबसे ज़रूरी है, जो मैं अपने हर एक वीडियोज़ में बताता हूँ कि आप पहले जान लीजिए, उस पॉइंट को समझिए कि मॉडलिंग क्या है, इस मॉडलिंग के क्या क्या होगा, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं, ये आपको समझना होगा पहले। मॉडलिंग क्यों करी जाए, या फिर मॉडलिंग करने के बाद मैं कहाँ कहाँ अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ, ये आपको समझना है। दोस्तों, ये मैं सिर्फ इसलिए नेगेटिव भी बोला कि आप समझें, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है कि आप ऐसे लोगों से बचें जो लोग इस लाइन में हैं ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि मॉडलिंग में किस तरह से अपना करियर बनाया जाए। मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स कराने चाहिए, जिसमें आप गुड लुकिंग दिखें, राइट। अगर आप गुड लुकिंग दिखते हैं, आपको फेस वाइज, आपके स्ट्रक्चर वाइज, आपके फिगर वाइज अगर आप गुड लुकिंग हैं, चाहे वो मॉडल में चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर आप अच्छा दिखते हैं तो आपको लोग ज़रूर पसंद करते होंगे और लोग आपको देखना चाहेंगे।
उससे क्या होता है कि अब आपका जो यूज़ होगा वो कहाँ कहाँ पर होगा। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो कि गारमेंट्स बनाते हैं, कपड़े बनाती हैं, तो उन कपड़ों को पहनकर, राइट, जैसे कि आप अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट या फिर जितने भी स्नैपडील, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो लोग अभी आप देखते हैं, अगर आप कोई क्लॉथ सर्च करते हैं, आप कोई भी कॉस्ट्यूम सर्च करते हैं, तो उसमें कई सारे आपको लड़के लड़कियां दिख जाते हैं जो कि खड़े हुए हैं उस कपड़ों को पहनकर। तो उसको करने के बाद आपको इस तरह का चांसेस मिल सकते हैं। या फिर आप किसी मॉडलिंग के रैंप शो में, जैसे कोई डिजाइनर है, उसके कपड़े पहनकर आप उसके रैंप वॉक कर सकते हैं, राइट। एक ये बेनिफिट बहुत अच्छा है, आप उनके कपड़े पहनकर कीजिए, ये अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि कंपटीशन है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को ढूंढना है या फिर ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है जो आपका जो कॉस्ट्यूम, जो लोग डिजाइनर हैं, जो डिजाइनर्स हैं, जैसे कि बड़े बड़े डिजाइनर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने कॉस्ट्यूम बनाते हैं और उस तरह के फिगर के दिखने वाले मॉडल्स को हायर करते हैं। तो दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, इन जगहों पर, बड़ी बड़ी सिटीज़ में लोगों को हायर किया जाता है एज ए मॉडल, और उसके बाद वो उनके कपड़े को पहनकर वो मॉडल जो है रैंप पर चलता है। उसके बाद जो उस डिजाइनर के जो कपड़े हैं वो सेल आउट के लिए निकल जाते हैं। जिन जिन लोगों को पसंद आता है वो वहाँ पर उसको खरीद लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री किस तरह से चलती है, पहले आपको ये समझना चाहिए, राइट। फिर आपका एक पार्ट और हो सकता है कि आप एडवर्टाइजमेंट फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि आप लुक वाइज अच्छे हैं। आप अगर लुकिंग वाइज अच्छे दिखते हैं तो आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट फील्ड में जा सकते हैं। जैसे कि कोई एक ऐड बनता है किसी भी चीज़ का, मान लो कोई चीज़ बेचनी है किसी चीज़ की, तो वो आपको ज़रूर हायर करेंगे, क्योंकि आप लुक वाइज अच्छे दिखते हैं, आपका लुक वाइज बहुत अच्छा है। तो उसमें एक्टर्स भी जा सकते हैं, मॉडल्स भी जा सकते हैं, तो दोनों तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो एक्टर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि मेरे लिए कौन सा फील्ड में या किस तरह से मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं एज ए मॉडल, राइट। तो एक्टिंग और मॉडलिंग, तो मॉडलिंग करने के बाद भी आप एक्टिंग कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा ज़रिया है। अगर आपको लगता है कि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप मॉडलिंग से शुरुआत कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है और आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सावधानी बरतिएगा, गलत लोगों की संगत में मत पड़ जाइएगा, अच्छे लोगों से मुलाकात कीजिए जो वाकई में जेन्युइन है, उन लोगों से मुलाकात कीजिए, क्योंकि गलत लोग हमें बहुत जल्दी मिल जाते हैं, सही लोग हमें जल्दी से नहीं मिलते। ऐसे लोगों से बचिए, जो गलत आपको शिक्षा दे रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं, ऐसे लोगों से बचिए। चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके नाते रिश्तेदार हों, चाहे कोई भी हो, ऐसे लोगों से बच कर रहिए, क्योंकि ये गलत लोगों को मतलब आप बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप खूबसूरत दिखती हैं, ये खूबसूरत दिखते हैं, लड़का लड़की दोनों ही जो मॉडल बनना चाहते हैं, तो क्या होता है कि पहले उसको देखा जाता है, यार अच्छी दिख रही है, ओके ओके ओके, इसको पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे। तो मतलब बंदे के दिमाग में ऑटोमेटिकली वो एक ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और उसके चलते वो उसको किसी भी तरह से पाने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर क्या हो रहा है कि आजकल मॉडलिंग लाइन में ये दावे किए जा रहे हैं कि अब हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे, ये कर देंगे, या फिर आप इतनी बड़ी स्टार बन जाएंगी, या फिर आप इतने बड़े स्टार बन जाओगे। तो लड़के लड़कियों दोनों के साथ गलत हो रहा है। ऐसे लोगों से बच कर रहिए, मॉडलिंग को समझिए कि क्या होता है, जो बताया गया है वो समझिए कि मॉडलिंग का क्या उद्देश्य क्या होते हैं, व्हाट इज मेरिट और डीमेरिट्स, क्या सही है और क्या गलत है, ये पहले आप समझिए। नहीं तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इंडस्ट्री के बारे में बुराई करें, क्योंकि गलत तो हर इंडस्ट्री में है, राइट। तो मॉडलिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बना रहे हैं। तो इंडस्ट्री में हर चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर क्या सेफ़ है, हमने तो ऐसे सुना है, ऐसा हो जाता है। होता होगा यार, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब आपको ये समझना कि कौन सही है। एक पुलिस लाइन में आप जाते हैं, पुलिस स्टेशन में आप जाते हैं, तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे वहाँ पर, लेकिन कौन इंस्पेक्टर आपके लिए सही है, कौन गलत है, ये आपको पता लग जाता है, बातों से पता लग जाता है। कोई होते हैं कि पैसों की डिमांड करते हैं, कोई होते हैं कि आपसे किसी और चीज़ की डिमांड कर लेंगे। तो ये आपको समझना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही है, या फिर मॉडलिंग में आप किस तरह से आगे बढ़ें। मॉडलिंग पहले तो ये समझना है कि होती क्या है, मॉडलिंग के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, पूरी अच्छी तरह समझिए। तो मॉडलिंग क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मॉडलिंग का जो काम है वो मॉडल्स का काम होता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप उसके कपड़ों को पहनकर, चाहे उसके प्रोडक्ट को दिखाकर, चाहे किसी को सेल कर, तो आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, राइट। अब मॉडल जो है एंकर भी बन रहे हैं,
अगर आप अच्छा बोल पाते हैं तो वो एंकर भी जा रहे हैं, एंकर भी बन जाते हैं, क्योंकि वो लुकिंग वाइज गुड हैं ऑलरेडी। तो अब क्या होता है कि वो लोग अपना एंकरिंग के फील्ड में भी अप्लाई कर लेते हैं। देन उसके बाद धीरे धीरे एक्टर भी बन जाते हैं, एक्ट्रेस भी बन जाते हैं, एक्टर्स भी बन जाते हैं, धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करते रहते हैं। तो दिस फील्ड इज़ वेरी ग्रोइंग फील्ड। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मॉडलिंग करते रहेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। ओके गाइज, तो थोड़ा सा समझिए, इस बात को समझिए कि कौन सही है और कौन गलत है। उन लोगों से बचिए। हर शहर में आज की डेट में तमाम मॉडलिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं, किस मकसद से हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन इसका सही उद्देश्य क्या है ये अभी तक नहीं पता। तो ऐसे लोगों से बचिए जो लोग सिर्फ इवेंट कराने के नाम पर तमाम लोगों से पैसा लेते हैं, वहाँ पर स्पॉन्सर खड़े हो जाते हैं, तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, रख देते हैं 5,000 10,000, कुछ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। एज एन मॉडल, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ऐसे लोगों से बचिए आप लोग। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉडलिंग के नाम पर कई सारी धांधलियाँ हो रही हैं, और इसमें कई लोग फंस चुके हैं, कई लोगों के मैसेजेस आते हैं मेरे पास, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाना उचित समझा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप समझें ना समझें, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको अपने दिमाग के पुर्जों को खोलना होगा। आपके जो मतलब एक पावर होती है हमारे अंदर समझने की, वो क्षमता होती है, उसको समझ में लाना होगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या नहीं। तो मॉडलिंग एक साफ़ सुथरी लाइन है, लेकिन इसको गंदा करने वाले कुछ लोग हैं, उन लोगों से बचिए। सही मॉडलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए जहाँ पर आप कॉस्ट्यूम को वियर करके जा रहे हैं। या फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरे को तो कोई ऐसे लेगा नहीं। ऑब्वियसली तो आप स्टार्टिंग में कोई भी मॉडलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सही हो, वो जेन्युइन हो। ऐसे ना हो कि यार वो हर महीने ही मॉडलिंग कंपटीशन करा रहे हैं, तो ऐसे महीने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ पैसा कमाते हैं, अपने पास रखते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीदते हैं, लड़कियों को एंजॉय कराते हैं, एंजॉय करते हैं। तो भैया ऐसे लोगों से तो बच के रहो, क्योंकि आप एक अच्छे ख़ानदान, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे लोगों से बचिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और आपका पैसा यूज़ करेंगे, आपको भी यूज़ करेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि जो ऑर्गेनाइज़र इस वीडियो को देखेंगे वो बहुत ज़्यादा भड़कने वाले हैं मेरे ऊपर, लेकिन भड़कने से अच्छा ये है अगर आप अपने आप को सुधार लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैं एक इस फील्ड में रहता हूँ, इस फील्ड को साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और मेरी तरह हर उस आर्टिस्ट को है जो इस फील्ड में आना चाहता है। प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा समझिए और जानिए कि मॉडलिंग फील्ड में आप किस तरह से जाएंगे और कैसे इन लोगों से बचा जाए। तो यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो लोग मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ताकि वो लोग समझ जाएं कि सही और गलत क्या है, हकीकत क्या है, उनको ये सब पता लग जाए। अभी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो पर बात करने वाला हूँ। उन लोगों को सचेत करना चाहता हूँ जो लोग गलत कर रहे हैं। अपने आप को बचा कर रखिए, सावधान रखिए और सुरक्षित रहिए। इस बॉलीवुड लाइन में कई तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, लेकिन सही और गलत का आकलन आप लोग कर सकते हैं। मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, ना ही आपके मम्मी पापा आपके साथ रहेंगे। करने के लिए जो भी करना है वो आपको करना है। किसी पर भी एकदम आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए कि नहीं यही एक बहुत बड़ा आदमी, यही बनाएगा मुझे। ऐसा नहीं होगा। आपको जाना है, आपको पता लग जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। आई होप कि आप इस वीडियो का मकसद समझ गए होंगे, और मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी बचा दे।